हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निमग्न जलोदबित गैसों का विनिमय करती हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प है रंध्र द्वारा, विकल्प बी लेंटिक्स द्वारा, विकल्प सी हाइडेटोड्स द्वारा, विकल्प डी सामान्य सतह द्वारा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जलमग्न जल मग्न जलमग्न हाइड्रोफाइट्स जलमग्न हाइड्रोफाइट्स जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में गैसों का विनिमय में गैसों गैसों का विनिमय निमग्न हाइड्रोफाइट्स में गैसों का विनिमय। देखिए, अगर हम बात करें गैसों के विनिमय के रूप में तो देख लिए जो जलमग्न हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें जो गैसों का विनिमय या हम कहें गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह सामान्य सतह के माध्यम से होता है। वह किसके माध्यम से होता है? वह सामान्य 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 सतह के माध्यम से होता है। वह सामान्य सतह के माध्यम से होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें अगर जो पूरी तरह से क्या होते हैं, जलमग्न होते हैं पौधे, वो कैसे पौधे कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जो पूरी तरह से क्या होते हैं, जलमग्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्योंकि वे क्या होते हैं? क्योंकि वास्तव में जलीय वो क्या है? जलीय होते हैं और उनके पास क्या होता है? पानी में जीवन के लिए अनुकूलन की सबसे बड़ी क्या होती है? संख्या होती है। और ये कैसे होते हैं? यह सामान्य सतह के माध्यम से क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स के विषय में कि उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? वास्तव में जलीय होते हैं। ये क्या होते हैं? यह क्या होते हैं? वास्तव में जलीय होते हैं। यह वास्तव में जलीय होते हैं। और इनके पास क्या होता है? इनके पास पानी में जीवन के अनुकूलन की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखिए, इनमें बात करें, इनके जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मल होता है, इनका जो एपी एपिडर्मल होता है, इनका एपिडर्मल आ, या फिर इससे हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत भी कहते हैं। जो एपिडर्मल परत या हम कहें सबसे सबसे बाहरी सबसे बाहरी जो परत होती है, एपिडर्मल कहिए या सबसे बाहरी परत कहिए, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ये क्या होती है? बहुत कम होती है। यह क्या होती है? बहुत कम होती है। और यदि होती है तो यहाँ यह कैसी होती है? छल्लीय गठन इसमें देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या देखा जाता है? जो इसकी सतह की सभी कोशिकाएं क्या होती है? आसपास के पानी से सीधे क्या करती है? पोषण तत्वों को ग्रहण करती है या अवशोषित करती है। जो इसकी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं क्या करती है? सतह की सभी कोशिकाएं क्या करती है? इसकी सतह की सभी कोशिकाएं सतह की सभी कोशिकाएं क्या करती हैं? सतह की सभी कोशिकाएं कोशिकाएं यह यह आसपास में के पान आसपास आस पास पानी आसपास के पानी से सीधे सीधे पानी पानी पोषक तत्व पोषक पोषक तत्व और घुली हुई गैसों को क्या करते हैं? यह अवशोषित करते हैं। यह क्या करते हैं? पोषक तत्व और जो घुली हुई गैसें होती हैं, घुली हुई हुई गैसों को यह क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। गैसों को अवशोषित करते हैं। तो देखिए, यह किसके द्वारा होता है? यह होता है सामान्य सतह के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है रंध्र द्वारा, तो यह गलत है। विकल्प बी दिया गया है लेंटिक्स द्वारा, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है हाइ हाइडेथोड्स के द्वारा, तो यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है सामान्य सतह द्वारा, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।